राम राम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बॉलीवुड द गोल्डन एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वो चैनल है जहां हम भारतीय सिनेमा के दिग्गजों की जादुई कहानियों को फिर से जीते हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे मशहूर और बेहतरीन एक्टर्स में से एक दिलीप कुमार, जिन्हें प्यार से ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी के तालियों और अवार्ड्स के पीछे एक अनकही लड़ाई भी छुपी हुई थी। क्या आप जानते हैं कि उनकी जबरदस्त कामयाबी ही उनकी जिंदगी में डिप्रेशन की वजह बन गई? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिलीप साहब की इस इमोशनल कहानी के बारे में बताएंगे। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। 1922 में पेशावर में जन्मे उन्होंने बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे वो पहले मेथड एक्टर के रूप में मशहूर हो गए। अंदाज 1949 और मधुमती 1958 जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दिलाया। लेकिन इस कामयाबी की बड़ी कीमत भी थी। दिलीप साहब का दुख भरे किरदार निभाने का अंदाज इतना सच्चा था कि लोग उनके इमोशंस को महसूस करने लगे। चाहे देवदास का टूटे दिल वाला प्रेमी हो या मुगले आजम के सलीम का दर्द, उनका हर किरदार बस लाजवाब होता था। लेकिन ये रोल निभाते निभाते उनकी अपनी जिंदगी पर गहरा असर होने लगा। अपनी किताब में दिलीप कुमार ने बताया था कि जब वो ऐसे गहरे और इमोशनल किरदारों में खुद को डुबोते थे तो उसका असर उनकी मानसिक हालत पर पड़ता था। कई बार वो इतने परेशान हो जाते कि अपने रील किरदारों से बाहर आना मुश्किल हो जाता। फिल्मी किरदारों का दर्द और अकेलापन उनकी निजी जिंदगी में भी उतर आया। आज इसे साइकोलॉजिस्ट शायद मेथड एक्टिंग इंड्यूस्ड डिप्रेशन कहें, लेकिन उस समय मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना आम नहीं था। दिलीप साहब ये दर्द अपने दिल में दबाए रखते थे और फिर भी लगातार एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देते रहे। उनका परफेक्शन के लिए जुनून भी उनके लिए मुश्किलें लेकर आया। उदाहरण के लिए गंगा जमुना में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि फिल्म के प्रोडक्शन का पूरा जिम्मा भी खुद संभाला। गहरे इमोशनल किरदार निभाने और फिल्म की जिम्मेदारी संभालने का स्ट्रेस उन पर हावी हो गया। कामयाबी तो मिली, लेकिन उस खालीपन को भरना नामुमकिन था। भले ही उन्हें कई अवार्ड्स मिले, जिनमें 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड शामिल था, लेकिन दिलीप कुमार खुद को अक्सर अकेला महसूस करते थे। हमेशा बेस्ट बने रहने का दबाव उन्हें अंदर से परेशान करता था। उन्होंने खुद माना कि जिस सफलता के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, उसे एंजॉय करना उनके लिए मुश्किल था। हालत तब बदली जब उनके करीबियों ने उनकी बिगड़ती हालत को नोटिस किया। डॉक्टरों और परिवार की सलाह पर उन्होंने ट्रेजिक किरदारों से थोड़ा दूर जाने का फैसला किया। राम और श्याम 1967 जैसी फिल्मों ने उन्हें हल्के फुल्के किरदार निभाने का मौका दिया और उनकी जिंदगी में थोड़ा बैलेंस आया। इस फैसले ने उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को नई दिशा दी। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग के अपने जुनून और अपनी मेंटल हेल्थ के बीच एक बैलेंस बनाना सीख लिया। उनका यह सफर आने वाली पीढ़ियों के एक्टर्स को न सिर्फ उनकी कला से, बल्कि उनकी हिम्मत और सहनशीलता से भी प्रेरित करता है। दिलीप कुमार की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे चमकते सितारे भी अपने अंदर की लड़ाई लड़ते हैं। उनकी जिंदगी बताती है कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है और अपनी कमजोरियों का सामना करना कितना हिम्मत का काम है। आपकी फेवरेट दिलीप कुमार फिल्म कौन सी है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड द गोल्डन एरा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और बॉलीवुड के जादू का जश्न मनाते रहिए। राम राम।